अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं पे भी होंगे दुआओं में याद रखते होंगे। आज मेरी रियाजुल जन्ना की अपॉइंटमेंट थी, तो हम लोग बस उसी साइड पे जा रहे हैं। सेम डे पे मेरे हस्बैंड की भी अपॉइंटमेंट थी और मेरी भी थी, लेकिन ऐसा हुआ कि जब मेरे हस्बैंड ने जाना था तो उनकी टाइमिंग थी 2 बजे की, तो हम लोग को लगा कि शायद वो 2 बजे दोपहर की है, लेकिन हमें वो टाइमिंग देखने में और उसको समझने में थोड़ी सी मिस्टेक होगी, क्योंकि जो इस एप्लीकेशन पे आप लोग जब रियाजुल जन्ना की अपॉइंटमेंट लेते हैं उसमें 24 आवर्स का फॉर्मेट चलता है। तो उस हिसाब से अपनी टाइमिंग ध्यान से देखनी पड़ती है। हम लोग को आइडिया नहीं था कि वो रात के 2 बजे की है, वो डे 2 बजे की नहीं है। अगर डे 2 बजे की आपकी अपॉइंटमेंट होगी तो वहाँ पे 2 बजे का टाइम नहीं शो होगा, वहाँ पे 14 PM शो होगा। मतलब 12 बजे के बाद टाइमिंग कुछ ऐसे हो जाएगी, 13, 14, 15 इस तरह से। तो अगर 2 बजे शो होता है तो वो रात के 2 बजे। उनकी तो अपॉइंटमेंट मिस्ड हो गई थी, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे गए हैं तो पता नहीं, मर्दों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी है, औरतों के लिए बहुत मुश्किल है। जब वो वहाँ पे पहुँचे हैं तो उनको किसी ने बोला कि आपकी तो कैंसिल हो गई है। तो एनीवेज़ आप ये मेरे फ़ोन से पिक्चर उतार लें, अपॉइंटमेंट की पिक्चर उतार लें। उन्होंने एक सिंपल बस पिक्चर अपना फ़ोन ऊपर करके तो दूसरे बंदे की अपॉइंटमेंट की पिक्चर कैप्चर कर ली थी बस। तो जैसे ही वो लाइन क्रॉस करके आगे पहुँचे हैं जहाँ पे गार्ड्स वगैरह थे, उन्होंने चेक करना होता है आपका अपॉइंटमेंट और फिर आपको अंदर जाने देना होता है। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे उन्होंने बस एक नज़र ही मारी है अपॉइंटमेंट को और अंदर जाने दिया। वो बड़े आराम से अंदर चले गए। लेकिन औरतों वाली साइड पे जब मैं वहाँ पे पहुँची हूँ, रश तो इतना नहीं है क्योंकि लाइंस बहुत ज़्यादा लग जाती हैं। आपको 202 वॉशरूम नंबर जो है वहाँ पे बिल्कुल सामने लाइंस लगती हैं, तो कोशिश करें कि ईशा की नमाज़ आप वहीं पे पास में ही पढ़ें। जब आप पास में ही नमाज़ पढ़ेंगी तो आप जल्दी लाइन में शामिल हो सकती हैं, अदरवाइज़ लाइंस लंबी हो जाती हैं। आप वहाँ पे जब लाइंस में शामिल होती हैं तो बहुत से लोगों ने ऐसा किया होता है, बहुत सी औरतों ने, कि उन्होंने स्क्रीनशॉट लेके रखे होते हैं अपनी अपॉइंटमेंट के। लेकिन ये पता नहीं मर्दों की साइड पे ऐसा चल गया था, पिक्चर चल गई थी, लेकिन लेडीज़ साइड पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। आपको अपनी एप्लीकेशन ऑन करके प्रॉपर अपना अपॉइंटमेंट दिखाना है, जिसमें उन्होंने आपका कोड स्कैन होते हुए देखना है। जो आपकी एप्लीकेशन में अपॉइंटमेंट के ऊपर कोड होता है ना, एक QR कोड होता है, उसकी लाइट ब्लिंक कर रही होती है, कभी वाइट होती है और कभी येलो होती है। उन्होंने ये चेक करना होता है कि लाइट ब्लिंक हो रही है कि नहीं है। अगर तो लाइट ब्लिंक हो रही है तो फिर वो आपको अंदर जाने देंगे, अदरवाइज़ स्क्रीनशॉट पे आपको अंदर जाने नहीं देंगे। तो मुझे इस चीज़ का पता नहीं था, मेरे फ़ोन की बैटरी सिर्फ 2% थी। तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप मेरा फ़ोन भी ले जाओ साथ में। मैंने दोनों फ़ोन में अपनी अपॉइंटमेंट की पिक्चर उतार ली हुई थी, मेरे फ़ोन में भी थी और मेरे हस्बैंड के फ़ोन में भी थी, और जो मेरी एप्लीकेशन थी वो मेरे ही फ़ोन में थी। आप एक फ़ोन से सिर्फ एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो जो मेरी अपॉइंटमेंट थी वो मेरे फ़ोन में ही थी और उसकी बैटरी बिल्कुल ऑलमोस्ट डेड थी, 2% पे थी। मैं एहतियातन अपने हस्बैंड का फ़ोन ले आई थी कि पिक्चर तो है ना फिर मेरे हस्बैंड के फ़ोन में, तो मैं वो दिखा दूँगी, कोई मसला नहीं होगा। मेरे आगे सिर्फ 2 औरतें रह गई थी, तो मुझे सुनने में आया, साथ वाली औरत ने बोला कि ये काफ़ी औरतों को लाइन में से निकाल क्यों रही हैं, जाने क्यों नहीं दे रही। तो एक और औरत ने बताया कि इनके पास स्क्रीनशॉट्स हैं, जिनके पास स्क्रीनशॉट हैं उनको नहीं जाने दे रहे हैं, वो ओरिजिनल एप्लीकेशन से देख के, कोड को देख के उसके बाद जाने दे रहे हैं। तो उस टाइम पे मैंने अपना फ़ोन ऑन किया और एप्लीकेशन ऑन की, अपनी अपॉइंटमेंट ऑन की। अल्लाह की मर्ज़ी थी तो मैं चली गई, नहीं तो 2% बैटरी पे कंटिन्यू मोबाइल को ऑन रखना बहुत मुश्किल था। उन्होंने देखा मेरी एप्लीकेशन को, कोड को, उसके बाद उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। ये वहाँ का तरीका है। ये इमाम साहब खड़े हैं। जो लेडी साइड है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रश है, आपने देखा पीछे औरतें कैसे भाग रही हैं। लेडी साइड पे तो जाने वाला हाल ही कोई नहीं है बच्चों को लेके। ये जेंट्स वाली साइड है, ये मेरे हस्बैंड ने कैप्चर की थी। मैंने कहा मैं आपको अंदर से भी दिखा दूं, क्योंकि लेडी साइड पे तो पार्टीशन की होती है, ये सब इतना क्लियर नज़र नहीं आता है। ये रोज़ा रसूल है। ये जो पार्टीशन है इसकी दूसरी साइड पे लेडीज़ है, तो इतना क्लियर पता नहीं चलता है, लेकिन जेंट्स साइड से काफ़ी क्लियर पता चलता है। वो तो बिल्कुल पास होते हैं, वो मेंबर भी देखते हैं, वो रोज़ा रसूल भी देखते हैं। ये
खैर जो औरतों वाली साइड पे थी, अगर तो आप बच्चों के साथ हैं तो आप बच्चों को किसी के हवाले करके जाएं। आप कोशिश करें कि आपके हस्बैंड की और आपकी अपॉइंटमेंट थोड़ी टाइमिंग के डिफरेंस से हो। इकट्ठे एक ही टाइम पे आप लोग बच्चों को लेके नहीं जा सकते। औरतों का तो ये हाल होता है कि आप लोग एक पाँव नहीं उठा सकते हैं वहाँ पे, कोई तरीका नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है वहाँ पे। सबकी कोशिश होती है कि वो बिल्कुल फ्रंट पे चले जाएं, फ्रंट पे जहाँ पे मकाम तौबा है, सबकी कोशिश होती है वहाँ पे जाके नफल अदा कर लें। लेकिन आपके उन नवाफिल का क्या ही फ़ायदा कि आप पीछे 10 औरतों को गिरा के आ रही हैं, कोई 10 बच्चों को चोट लग रही है। ऐसे आपके नवाफिल का कोई फ़ायदा नहीं है। ये वो जगह जहाँ पे इमाम साहब नमाज अदा करवाते हैं। ये पार्टीशन करके इन्होंने बंद किया हुआ, सिर्फ नमाज के टाइम पे सिर्फ इमाम साहब जाते हैं यहाँ पे। ये जेंट्स की साइड और देखें कितना सुकून है यहाँ पे, कितने आराम से लोग अपना देख रहे हैं, वीडियोस कैप्चर कर रहे हैं, जिनको पढ़ना वो पढ़ रहे हैं। लेकिन लेडीज़ साइड पे तूफ़ान मचा हुआ था। मुझे ख़ुद को आगे जाना था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पीछे खड़ी हो गई थी कि इतने क्राउड में मैं आगे कैसे जा सकती हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे साथ एक औरत गुज़र के गई, तो उसने बोला कि आगे मकाम तौबा है, आप वहाँ पे नफल अदा करने की कोशिश करें। अगर आप रियाजुल जन्नह में आ गए हैं तो वहाँ पे भी जाएं। ये मेंबर है, मेंबर कहते हैं कि अल्लाह बेहतर जानते हैं। ये तो वो जगह है ना, ये ब्लैक वाइट जो है, यहाँ पे इमाम साहब नमाज़ अदा कराते हैं। लेकिन साइड पे जो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर है वो मेंबर है मेरा ख्याल है, जहाँ पे खुतबा होता है। वो यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुतबा देते थे। ये बार बार मेरे गले की जो आवाज़ आ रही है इसको इग्नोर करें। एक देखें पूरे तरीके से लोग आगे जा रहे हैं, दरूद पाक पढ़ रहे हैं और आगे जाते जा रहे हैं। उस डोर से वो बाहर निकल जाएंगे। मर्दों वाली साइड पे आपको बाबे जिब्रील भी नज़र आते हैं। एक तो बाबे जिब्रील गेट है जो बाहर है, मेन गेट है, वो जन्नतुल बकी वाली साइड पे खुलता है। लेकिन ये जो अंदर दरवाजे हैं ना बाबे जिब्रील, वहाँ से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेके आते थे। आज की वीडियो में रियाजुल जन्नह की ये मुख्तसर से इन्फॉर्मेशन थी, शायद आपके काम आए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।